हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं संकल्पों की शक्ति के बारे में। पावर ऑफ थॉट्स। दोस्तों, हम संकल्प दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कमज़ोर संकल्प, एक होते हैं पावरफुल संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और अगर हम पहले ही कमज़ोर संकल्प पैदा करते हैं कि ये कार्य तो होगा ही नहीं, ये हमें इसमें सफलता मिल ही नहीं सकती और इसको करने की मेरे में शक्ति नहीं है, तो फिर वो कार्य आपका कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कार्य करने से पहले आप पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं, पावरफुल थॉट चलाते हैं कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसमें सफलता मिलनी निश्चित है और इसमें हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और इसमें मेरी सफलता, इसमें मेरी विजय निश्चित है। तो पावरफुल थॉट का हमारे पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। पावरफुल थॉट का हमारी जो बाहर की प्रकृति है उसमें भी प्योर वाइब्रेशन जाते हैं और पावरफुल थॉट से जो सामने वाला व्यक्ति है उस तक भी हमारे पावरफुल थॉट ट्रेवल करते हैं और हमारे अंदर एक ऊर्जा भर जाती है, एक एनर्जेटिक हो जाते हैं हम कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं और ये इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इसको हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक समय में एक राजा था। वो बहुत ही शांत प्रिय राजा था, कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता था और उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत सुख शांति से समय व्यतीत कर रही थी। लेकिन अचानक उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो उससे ईर्ष्या करता था, उसने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया। अब उसके राज्य में कभी भी युद्ध हुआ नहीं था, तो उसकी सेना को बहुत ज़्यादा युद्ध का अभ्यास या उनका एक्सपीरियंस नहीं था। तो सेनापति दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया कि हमारे पड़ोसी राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है, हम तो इसके लिए तैयार भी नहीं हैं और हमारी सेना बहुत छोटी है, उनकी सेना हमसे 5 गुना बड़ी है। हम उनका मुकाबला करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे और हमारी विजय निश्चित है। राजा बड़े विचार में पड़ गया। उसने अपने जो राज्य का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति था, वो राजगुरु था, उसको बुलाया और उससे कहा कि हमारे पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है और हमारे सेनापति जी कहते हैं कि हम उनका अगर उनसे युद्ध करेंगे तो हमारी हार निश्चित है। तो उस राज राजगुरु जी ने, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे और उनका बहुत ही सब आदर सम्मान करते थे, उन्होंने उस सेनापति से कहा कि तुम इसी क्षण सेनापति पद से त्याग दे दो और युद्ध में हमारी विजय होगी और सेना का सेनापति बनकर मैं जाऊंगा और इस युद्ध में मैं लीड करूंगा सेना को। तो राजा ने कहा कि आपको तो युद्ध का कोई इतना अभ्यास नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप कैसे करेंगे। लेकिन राजगुरु ने कहा कि ये तुम मेरे पर छोड़ दो। तो इस प्रकार से वो सेना लेकर राजगुरु कूच कर गया युद्ध करने के लिए। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उसकी सेना बहुत ही हताश थी कि हमारा तो अब मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हमारी सेना बहुत छोटी है। लेकिन उस राजगुरु ने कहा कि रास्ते में एक मंदिर पड़ेगा, हम वहाँ पर विश्राम करेंगे और शाम तक हम वहाँ पर रहेंगे और शाम का जब समय होगा, अगर उस मंदिर में कोई प्रकाश की किरण निकलती है, हमें दिखाई देती है, तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारी विजय निश्चित है। अगर वो किरण नहीं निकलती तो हमारी हार निश्चित है। तो दोस्तों, वो लोग उन्होंने वहीं मंदिर में विश्राम किया और जब शाम के समय आया
तो वहाँ पर बहुत तेज सूर्य की किरण, लाइट जो था, ज्योति का प्रकाश जो है वहाँ पर दिखाई दिया, और सेना में एकदम उत्साह भर गया, उमंग में आ गए कि परमात्मा ने भी हमारी हिम्मत बढ़ाई है कि तुम्हारी विजय निश्चित है, इसलिए चलो युद्ध करो। इसके पश्चात वो लोग युद्ध के लिए निकले और उन्होंने अपने पराक्रम से उस पड़ोसी राजा को, उसकी सेना को युद्ध में हरा दिया और वो विजयी होकर वापस आए। जब राजा को बताया गया कि हम विजयी होकर आए हैं, तो राजा ने राजगुरु को बुलाया और पूछा, आखिर ये आपने कैसे कर दिखाया? तो उसने बताया कि मैंने बड़ी युक्ति से काम किया। मैं दोपहर में ही उस मंदिर में चला गया था और एक दिया जलाकर मैं मूर्ति के पीछे रखाया था, और जब सेना, दिन के समय तो रोशनी थी तो वो दिया रोशनी नहीं कर रहा था, लेकिन शाम को जैसे ही अंधेरा हुआ तो उस दिए से प्रकाश छनकर बाहर आने लगा, जिससे सेना ये समझी कि हमें ईश्वर से आशीर्वाद मिल गया है और हमारी विजय निश्चित है। वो उमंग उत्साह से भर गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक कर युद्ध में लगाई, जिससे उनके आत्मविश्वास के कारण युद्ध में उनको सफलता मिली। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम कोई भी कार्य अगर करने जा रहे हैं, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, हमारे संकल्पों में अगर शक्ति नहीं है, हम पावरफुल थॉट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। पावरफुल थॉट से हमें अपने हर कार्य में सफलता मिलनी तो निश्चित ही है, और हम अपने आप को पूरे ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आइए अपने आप को पावरफुल थॉट से संपन्न बनाइए, और पावरफुल थॉट्स से संपन्न बनाने का सबसे बड़ा तरीका है सोमान। सोमान माना अपने आप को थॉट देना, यानी जिसको कहते हैं कि ऑटो सजेशन, अपने आप को ऑटो सजेशन देना। जैसे मैं बहुत सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, और मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मुझे इसमें कार्य करके सफलता जरूर प्राप्त होगी, और कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जब हम ये रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट्स देते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, तो हम एनर्जी से भर जाते हैं, उमंग उत्साह से भर जाते हैं, और अपने कार्य को दुगनी पावर के साथ करने को सक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सोमानों को सीखिए। 2 मिनट के लिए बैठिए और अपने आप से संकल्प करिए, मैं एक सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं आई एम ए पावरफुल सोल। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी विजय निश्चित है, मेरी विजय हुई ही पड़ी। कोई भी व्यक्ति मुझे ये कार्य करने से रोक नहीं सकता। उसका विजुअलाइजेशन करिए, पिक्चर क्रिएट करिए, इमेजिन करिए, और देखिए वो इमेजिनेशन आपका धरातल पर उतरकर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।